हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म संकेत एग्जाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में दोस्तों देखिए टॉपिक चल रहा था एनिमल टिश्यू। देखिए एनिमल टिश्यू से संबंधित मैंने स्केलेटन सिस्टम को कंप्लीट कराया था, वहीं से कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। देखिए मेन टॉपिक की अगर हम बात करें, मेन टॉपिक चल रहा था टिश्यू। टिश्यू की अगर हम बात करें, इसमें से देखिए मैंने प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू ये दो टाइप्स बताए थे। एनिमल टिश्यू प्लांट टिश्यू को मैंने कंप्लीट कराया था। अभी देखिए एक प्लांट एनिमल टिश्यू जो है, इसके मैंने टाइप्स बताए थे, ध्यान से देखेंगे। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और इसके अलावा नर्वस टिश्यू। पिछला वीडियो उठा करके देखिए, मैंने ये टाइप्स बताए थे, जिसमें से एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू को कंप्लीट कराया है। इस वीडियो से देखिए नर्वस टिश्यू टॉपिक के बारे में हम देखेंगे। नर्वस टिश्यू, हालांकि जो नर्वस टिश्यू है, देखिए इससे संबंधित पूरा एक चैप्टर ही होता है नर्वस सिस्टम। ये बात बताना इंपॉर्टेंट है, नर्वस सिस्टम। इस नर्वस टिश्यू में ही नर्वस सिस्टम चैप्टर के बारे में क्लियर और पूरा पढ़ेंगे। क्लियर देखेंगे, आइए देखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में देखेंगे, आइए देखेंगे। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र के बारे में देखेंगे। देखिए नर्वस सिस्टम, इसके स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम को हम क्या कह देते हैं? न्यूरोलॉजी कह देते हैं। न्यूरोलॉजी याद रखिएगा। नर्वस स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? अध्ययन को क्या कहेंगे? न्यूरोलॉजी। याद रखिएगा ये बात। और देखिए ये जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, ये केवल एनिमल्स में ही पाया जाता है। याद रखिएगा। देखिए नर्वस सिस्टम से बॉडी रेगुलेशन और कोऑर्डिनेशन होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नर्वस सिस्टम से क्या होता है? देखिए नर्वस सिस्टम से बॉडी रेगुलेशन और कोऑर्डिनेशन होता है। रेगुलेशन मतलब नियमन, कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय। और ये जो नियमन और समन्वय है, ये इंटरनल ऑर्गन के बीच होता है। लिख लेंगे, ये बात इंपॉर्टेंट है, बात लिख लेंगे। देखिए नोट पॉइंट लगा कर आप लिखिएगा। नोट पॉइंट में लिखेंगे नर्वस सिस्टम से, नर्वस सिस्टम से बॉडी रेगुलेशन, बॉडी रेगुलेशन व कोऑर्डिनेशन। देखिए रेगुलेशन मतलब नियमन, नियमन याद रखेंगे, व कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय होता है। अच्छा, ये रेगुलेशन और कोऑर्डिनेशन जो है इंटरनल ऑर्गन के बीच होता है, ये भी लिख लेंगे ब्रैकेट में, इंटरनल ऑर्गन के बीच। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। और इसके बाद इसके अलावा पॉइंट हम देखें कि रेगुलेशन के अंतर्गत देखिए, अगर हम रेगुलेशन की हम बात करें, ध्यान दीजिएगा। रेगुलेशन, रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो उसमें मुख्य बात है कि ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करता है। रेगुलेशन के अंतर्गत क्या होता है? ये एक, लिख लेंगे ये बात, ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करता है। एक मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करता है, करता है। क्लियर है बात? लेकिन कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें, कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें, जबकि कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम के द्वारा
उस मेटाबॉलिक प्रोसेस से संबंधित दो या दो से अधिक ऑर्गन के बीच कोऑर्डिनेशन का कार्य किया जाता है। कितने ऑर्गन आ गए? दो या दो से अधिक। यही इंपॉर्टेंट बात है। तो कोऑर्डिनेशन के लिए हम क्या लिख लेंगे? कोऑर्डिनेशन के लिए देखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के कोऑर्डिनेशन में क्या है? देखिए, नर्वस सिस्टम के द्वारा देखिए, दो नर्वस सिस्टम के द्वारा मेटाबॉलिक प्रोसेस से दो या दो से अधिक ऑर्गन के बीच कोऑर्डिनेशन का कार्य किया जाता है। ये बात लिखेंगे, नर्वस सिस्टम के द्वारा मेटाबॉलिक प्रोसेस से मेटाबॉलिक प्रोसेस से मेटाबॉलिक प्रोसेस से संबंधित दो या दो से अधिक या दो से अधिक, ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक अंगों को कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, दो या दो से अधिक अंगों के बीच या ऑर्गन के बीच, अंगों के बीच कोऑर्डिनेट करता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, लिख लिया आपने। देखिए, पॉइंट वाइज आप नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। देखिए, इतनी क्लियर बातें कोई बताएगा नहीं। ठीक है, रेगुलेशन को हम क्या कहते हैं? नियमन कहते हैं, नियमन। कोऑर्डिनेशन को समन्वय कहते हैं। याद रखिएगा, बात इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए, अगर हम इसके कैरेक्टर की बात करें, इसके नर्वस सिस्टम के गुण की बात करें, कैरेक्टर ऑफ नर्वस सिस्टम, देखिए इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी यहाँ पर। देखिए, नर्वस सिस्टम केवल और केवल एनिमल्स में ही प्रेजेंट होते हैं। नर्वस सिस्टम केवल एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है बात? देखिए, इसके ओरिजिन की अगर हम बात करें, उत्पत्ति की बात करें, ओरिजिन की अगर हम बात कर लें, इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट। देखिए देखिए, इसके ओरिजिन की अगर हम बात करें तो इम्ब्रायो के एक्टोडर्म लेयर से नर्वस सिस्टम की ओरिजिन होती है। देखिए देखिए, ये इम्ब्रायो है, ये हो गई एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीजोडर्म। मिडिल लेयर मीजोडर्म कहलाती है। सबसे अंदर की लेयर जो है इंडोडर्म कहलाती है। इंडोडर्म। क्लियर है बात? तो एक्टोडर्म से तंत्र की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इम्ब्रायो के एक्टोडर्म लेयर से। लिख लेंगे ये बात, इम्ब्रायो के एक्टोडर्म लेयर से उत्पत्ति होती है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। और देखिए, इसके करेक्टर में अगर हम बात करें कि देखिए, नर्वस सिस्टम द्वारा देखिए क्विक या पॉइंट टू पॉइंट एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है ये नर्वस सिस्टम। चलिए आइए देखेंगे, ये करेक्टर का एक और पॉइंट हो जाएगा कि नर्वस सिस्टम द्वारा क्विक क्विक या फिर कह दें पॉइंट टू पॉइंट ये एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। पॉइंट टू पॉइंट एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। क्लियर है बातें? और इसके अलावा देखिए, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन अगर बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन, देखिए ये दो प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से?
एक हो जाता है CNS और दूसरा हो जाता है PNS। CNS को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। हिंदी में इसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कह देते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। PNS ये हो गया पेरीफेरल, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। याद रखिएगा। इसमें से भी देखिए ये जो CNS है ये दो भागों में बटा होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये CNS जो है दो भागों में बटा होता है। एक होता है ब्रेन, मस्तिष्क, और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु। मस्तिष्क और दूसरा होता है मेरुरज्जु। हिंदी में यार नाम ना ही याद रखें, ज़्यादा अच्छा है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड आप जरूर याद रखिए, मेरुरज्जु। मैंने लिख दिया है फिर भी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जबकि PNS पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, ये जो है देखिए ब्रेन से ही अटैच्ड होते हैं नर्व्स, कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स अटैच्ड होते हैं जिसे हम नर्व फाइबर कह देते हैं। ये नर्व फाइबर जो है ब्रेन से जुड़े होने के कारण इसे क्रैनियल नर्व्स कह देते हैं, क्रैनियल नर्व्स कह देते हैं। ठीक है, क्रैनियल नर्व। और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े होने के कारण नर्व फाइबर को हम क्या कह देते हैं, स्पाइनल नर्व्स कह देते हैं, स्पाइनल नर्व। क्लियर है बात, इंपॉर्टेंट है बात ये। आप इनके भाग याद रखिएगा। CNS के दो भाग ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और PNS के दो भाग क्रैनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। क्लियर है बात। और देखिए और क्लियर बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए ये ह्यूमन ब्रेन हो गया, ध्यान से देखेंगे ये ह्यूमन ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, ये ह्यूमन ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन, ये स्पाइनल कॉर्ड है। देखिए इस ब्रेन से ही क्या अटैच्ड हैं, कुछ नर्व फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स अटैच्ड हैं। इन नर्व फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स को ही हम क्या कह देते हैं, क्योंकि ब्रेन से अटैच्ड हैं तो क्रैनियल नर्व कह देंगे, क्रैनियल क्रैनियल नर्व कह देंगे। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े हुए ये नर्व फाइबर्स हैं, याद रखेंगे। तो क्या नाम दे देंगे, स्पाइनल नर्व कह देंगे, स्पाइनल नर्व। यही तो मैंने बताया, ये PNS कहलाते हैं और ये CNS कहलाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर है बात, यहाँ पर चीज़ें समझ में आ रही हों, उम्मीद करता हूँ ये बातें क्लियर हो रही होंगी आपको। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। जैसा कि मैंने बताया PNS, CNS और PNS ये कैसे काम करते हैं, हमारी बॉडी में कैसे काम करते हैं, इनके बारे में हम देख लेंगे। देखिए क्या है, CNS द्वारा प्राप्त स्टिमुलस को प्रूफ रीडिंग प्रोसेसिंग करके PNS द्वारा इंफॉर्मेशन को अंगों तक भेजता है। इसके बाद अभी काम खत्म नहीं हुआ, इसके बाद PNS द्वारा स्टिमुलस को ग्रहण करके CNS को भेज देता है ना, और आदेश दे करके CNS आदेश दे देता है और अपना काम पूरा कर लेता है अंग। तो यही बात है। देखिए लिख लेंगे इस पॉइंट को, नोट पॉइंट लगा करके लिखेंगे। देखिए CNS द्वारा प्राप्त स्टिमुलस को, CNS द्वारा प्राप्त स्टिमुलस को, देखिए CNS द्वारा प्राप्त हो गया स्टिमुलस। अब प्रूफ रीडिंग प्रोसेसिंग करके, प्रूफ रीडिंग प्रोसेसिंग करके
स्टिमुलस को क्या करेगा, प्रूफ रीडिंग प्रोसेसिंग करके पीएनएस को भेजेगा, पीएनएस द्वारा इंफॉर्मेशन अंगों तक भेजेगा, ये है, ठीक है। पीएनएस द्वारा इंफॉर्मेशन को कहाँ तक भेजेगा, अंगों तक भेज देगा। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद अब क्या होगा, अब पीएनएस क्या करेगा, अंगों तक भेजता है। पीएनएस द्वारा स्टिमुलस को ग्रहण करके, पीएनएस द्वारा स्टिमुलस को ग्रहण करके क्या करेगा, सीएनएस को भेज देगा। सीएनएस को भेजेगा और कार्य को संपन्न कराएगा अंग के द्वारा। सीएनएस, सीएनएस कहाँ, ब्रेन, ठीक है, क्लियर है बात। तो ये नोट पॉइंट के रूप में ये बात आप जरूर लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसी से संबंधित हम एक और बात हम बताने चल रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर के बारे में हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर, ये जो नर्व फाइबर है ना, इन्हीं को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। देखिए ये नर्व फाइबर जो है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं ये नर्व फाइबर। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, देखिए अफरेंट नर्व फाइबर, ठीक है। दूसरा हो जाएगा इफरेंट नर्व फाइबर। फिर तीसरा हो जाएगा मिक्स्ड नर्व फाइबर। क्लियर है बात। अफरेंट नर्व फाइबर को हम सेंसरी मोटर भी कह देते हैं, सेंसरी, ठीक है, सेंसरी नर्व भी कह देते हैं, सेंसरी नर्व कह देते हैं। और जो इफरेंट नर्व फाइबर है इसे मोटर नर्व भी कह देते हैं, मोटर नर्व। ये मिक्स्ड नर्व फाइबर होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। एफरेंट नर्व फाइबर को सेंसरी नर्व, इफरेंट नर्व फाइबर को मोटर नर्व कहते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, जरूर याद रखिएगा। अब देखिए एक एक करके हम देखेंगे। देखिए एफरेंट नर्व फाइबर यानी कि सेंसरी मोटर, ये होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, देखेंगे। देखिए ये एफरेंट नर्व फाइबर जो है ये न्यूरॉन रिसेप्टर ऑर्गन से स्टिमुलस को ग्रहण करके ब्रेन को पहुंचाता है। लिख लेंगे, ये न्यूरॉन रिसेप्टर ऑर्गन, न्यूरॉन रिसेप्टर ऑर्गन यानी कि सेंसरी ऑर्गन है ना, सेंसरी ऑर्गन। ये न्यूरॉन रिसेप्टर ऑर्गन यानी कि सेंसरी ऑर्गन से स्टिमुलस को ग्रहण करके, से स्टिमुलस यानी कि उद्दीपन को ग्रहण करके ब्रेन तक पहुंचाता है, ब्रेन को पहुंचाता है। क्लियर है बात, क्लियर है बात। देखिए इसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन, ठीक है, शॉर्ट में याद रखिएगा, सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन, याद रखेंगे इस बात को। दूसरा हो जाता है इफरेंट नर्व फाइबर। अच्छा ये क्या है, इसे मोटर नर्व कहते हैं, याद है, मोटर नर्व भी कह देते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए क्या है, सीएनएस द्वारा सूचना को इफरेंट नर्व द्वारा मोटर ऑर्गन तक पहुंचाता है। लिख लेंगे ये बात,
सीएनएस सीएनएस द्वारा सूचना को इफरेंट नर्व द्वारा मतलब कि इफरेंट नर्व की हेल्प से क्या होगा, मोटर ऑर्गन तक पहुंचाएगा। ये हेल्प से मोटर ऑर्गन, ठीक है, मोटर ऑर्गन तक पहुंचाता है। क्लियर है बात। तीसरा, अच्छा इसे हम और क्या कह सकते हैं, देखिए सीएनएस से मोटर ऑर्गन, सीएनएस से मोटर ऑर्गन तक, वही तो बात लिखी है शॉर्ट में, आप याद रखिएगा। तीसरा क्या था, मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड नर्व की अगर हम बात करें, देखिए ये सेंसरी और मोटर ऑर्गन दोनों का ये काम करता है, लिख लेंगे ये सेंसरी व मोटर ऑर्गन, ये सेंसरी व मोटर नर्व दोनों के लिए काम करता है, दोनों के लिए काम करता है। ये इतनी सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप जरूर नोट पॉइंट में बनाते रहेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखेंगे, देखिए नर्वस सिस्टम में ही देखिए मैंने पीएनएस के बारे में बताया था, इसके काइंड्स की अगर हम बात करें, काइंड्स ऑफ पीएनएस, काइंड्स ऑफ पीएनएस यानी कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, देखिए कितने होते हैं, ये दो होते हैं काइंड्स, यानी कि पीएनएस को दो भागों में विभाजित किया जाता है, दो भागों में। एक होता है सोमैटिक, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इसी को हम एएनएस कह देते हैं। क्लियर हुई बात, ये एएनएस जो है इसी पीएनएस का ही भाग कहलाता है, याद रखिएगा। बाकी अगर हम देखिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम की हम बात करें, सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात करें, ये दैहिक तंत्रिका तंत्र होती है, ठीक है, दैहिक परिधीय तंत्रिका तंत्र होती है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो देखिए इस प्रकार की पीएनएस का संबंध सोमैटिक या वॉलेंट्री ऑर्गन या फिर स्केलेटन मसल्स से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, लिख लीजिए। इस प्रकार की पीएनएस जो है, इस प्रकार पीएनएस इस प्रकार की पीएनएस का संबंध किससे किससे होगा, सोमैटिक ऑर्गन हो जाएगा, सोमैटिक या फिर वॉलेंट्री, ठीक है, वॉलेंट्री ऑर्गन, वॉलेंटरी ऑर्गन ऑर्गन या फिर स्केलेटन मसल्स, मसल्स, ठीक है, स्केलेटन मसल्स से होता है। यहाँ सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा। वॉलेंट्री ऑर्गन मतलब कि जो वाय संवेदांग होते हैं, ठीक है, वाय सेंसरी ऑर्गन होते हैं, वो चीज़, ठीक है, वॉलेंट्री ऑर्गन। इसके अलावा देखिए ऑटोसोमल, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस
नर्वस सिस्टम यानी कि एएनएस की अगर बात करें, ये जो है देखिए ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, इसका संबंध जो इनवॉलंटरी ऑर्गन से होता है, इसका संबंध इनवॉलंटरी ऑर्गन से होता है ना? क्लियर है बात? बात समझ में आई? अच्छा, इनवॉलंटरी ऑर्गन कौन कौन से, जैसे हो गए एलिमेंट्री कैनाल, लंग्स, किडनी, मतलब कि इन पर देखिए कंट्रोल नहीं होता, ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं होता। हर्ट हो गया है ना, ब्रेन का कंट्रोल हुआ तो हम अपनी इच्छा अनुसार एलिमेंट्री कैनाल को रोक सकते थे। लंग्स में जो फेफड़े हैं उनको रोक सकते थे। किडनी को हम रोक सकते थे, जो हार्ट है धड़क रहा है परमानेंट, उसको भी हम रोक सकते थे। तो ये हम ऐसा नहीं कर सकते, तो इसे हम इन्वॉलंटरी ऑर्गन कहते हैं। ये इन्वॉलंटरी ऑर्गन किससे संबंधित है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से, याद रखिएगा एएनएस से। तो एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेंगे कौन कौन से ऑर्गन हो जाएंगे। देखिए एलिमेंट्री कैनाल, लंग्स, हमारे फेफड़े जो हैं, हार्ट, किडनी, है ना। इस तरह से ये जो ऑर्गन है ये इन्वॉल्ट्री ऑर्गन होते हैं। इन पर देखिए ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होते हैं, और ये इस तरह से आप ध्यान रखिए। बाकी देखिए मैंने यहाँ तक चीज़ों को कंप्लीट कराया है नर्वस सिस्टम से संबंधित। देखिए इसके आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो भी बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस हिसाब से देखिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास। देखिए नर्वस सिस्टम की सारी क्लास एक एक इम्पॉर्टेंट क्लासेस हैं, ज़रूर आप ध्यान से देखिएगा इन सभी क्लासेस को, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखेंगे। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहली बार अगर इस चैनल पर विजिट करें तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि समय से आपको महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिल सके। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही अगले बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं। आप तैयारी करते रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।